अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट माइक केस अपनी कॉलेज फीस नहीं दे पा रहे होते। उसके लिए वो एक कैंपेन चलाते हैं कि पे अ पेनी टू सेव माय एजुकेशन। और आपके लिए ये बात बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन होगी कि ही वॉज एबल टू परसुएड 2.8 मिलियन पीपल। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 28 लाख लोगों को वो कायल करने में कामयाब हो गए और उन्होंने अपनी एजुकेशन को सेव किया, अपने कॉलेज की फीस को पे करने में कामयाब। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में माइक हेज जैसी परसुएशन स्किल्स रखते हैं? डू यू हैव द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स? मैं अक्सर जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा लैकिंग समझता हूँ वो एबिलिटी टू परसुएड है। आपके पास एक बिग आइडिया है और उस बिग आइडिया के लिए लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। और आप जानते हैं जब आपके पास आइडिया होता है तो मोस्टली आपके पास पैसे नहीं होते। तो हाउ यू कैन परसुएड अदर्स सो दैट अदर कैन इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, इन योर आइडिया, सो दैट they get the benefit and you get the benefit as well. तो कैसे आप ability to persuade create कर सकते हैं? How you can work on it? How you can build your ability to persuade? इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, you have to be confident. Confidence आप जितना रखेंगे उतना ज्यादा दूसरे लोगों को कायल कर सकेंगे। So be confident on your idea, be confident on your thought process, be confident on something that you are going to persuade, that you are going to tell others. इसी तरीके से जब आप कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है, then you have to build logical arguments. So you have to be logical in giving and building your argument. अक्सर अकार आइडिया तो अच्छा है लेकिन आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब पुअर आर्ग्यूमेंट्स होंगे विल रिजल्ट इनटू नथिंग। सो परसुएशन के लिए, कायल करने के लिए यू हैव टू हैव द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ थिंग। तीसरी चीज, आप दूसरे लेके को, दूसरे शख्स को, अदर पार्टी को क्या बेनिफिट ऑफर करेंगे। सो व्हाट इज इन फॉर हिम। कोई क्यों आपके आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करे, कोई क्यों आपको हेल्प करे, कोई क्यों आपको सपोर्ट करे, उसके लिए इसमें क्या फायदा है। Either it is a social cost for him or it is an investment for him. तो उसको इससे क्या फायदा है, आपको उसको ये बात बतानी है। So अगर आप उसके ऊपर ये बात बताने में कामयाब हो गए, of course you will be able to get an investment or you will be able to sell your idea. इसी तरीके से benefit to other के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि selection of words. So what is your selection of word? Because once you are going to present, you are going to share your idea with the other party, with the other person or with the other persons. Your selection of words matters a lot. तो अगर आपकी selection of words poor होगी, the idea will not sell. If the selection of words is very good, ultimately आप अपने आइडिया को ठीक तरीके से सेल कर सकेंगे। So ability to persuade बहुत मैटर करती है। आपकी जॉब्स के अंदर भी लोगों को काम आता है, काम बताना नहीं आता। इसी तरीके से आपके पास आइडियाज हैं बट यू आर अनेबल टू सीक इन्वेस्टमेंट, यू आर अनेबल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। हाउ यू कैन डू दैट? यू नीड टू वर्क ऑन योर एबिलिटी टू परसुएड। दिस इज द परसुएशन स्किल्स। इफ यू विल बी एबल टू हैव वेरी बेसिक पॉइंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया। कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करें एंड वर्ड बेनिफिट यू कैन ऑफर टू अदर पर्सन। अगर आप ये ठीक तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, सो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू परसुएड अदर्स लाइक माइक हेज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके।